अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे तो उससे इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी नहीं होगी, क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, हम उन इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि सिंपल वे में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। बट अभी क्या करने वाले हैं हम लोग ये करने वाले हैं कि कोई मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बिटवीन मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, दिस वन इज, और एंड इसका जो थिकनेस है वो कितना है, T, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D, ऑल्सो D। इससे बिफोर भी हमने क्या लिया था, D ही लिया था। एंड जब इसको हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। ये स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस वन इज, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। प्लेट कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ अ प्लेट, कौन सी प्लेट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक प्लेट हमने किसमें इंट्रोड्यूस किया, बिटवीन द प्लेट्स। तो जो मटेरियल होते हैं, कौन सी डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। तो देन जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। मैं समझाता हूं पोलराइजेशन। ये जो स्लैब है, इस स्लैब के बिटवीन बहुत सारे पार्टिकल एटम्स होंगे। क्या होंगे इसमें, एटम्स होंगे, और सारे के सारे एटम्स कैसे वर्क करेंगे मैं भी समझाता हूं। पोलराइजेशन, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज, इट इज अ पॉजिटिव प्लेट। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पोर्शन इसका कैसा हो जाएगा, एटम का नेगेटिव, देन इट इज पॉजिटिव। इसकी जस्ट क्लोजर जो होगा वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन दिस वन इज नेगेटिव। तो सेकंड वाली जो प्लेट होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। नाउ पोलराइजेशन हो गया इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, एटम थे, उसका क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो देन ये प्लेट जो सेकंड प्लेट होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस वन। इन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी एज यूजुअल पीछे वाली की तरह कितना था, सिग्मा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी बिटवीन द प्लेट्स वो चेंज हो जाएगी। ये एयर और वैक्यूम हम प्लेस करेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कंसीडर कर ली E0, 0। और इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा वो E0 का होगा, दिस वन इज साइड। ये क्या है इनसाइड, नेगेटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा E डैश, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा पहले वाले को। हम इसके बारे में अभी बताने वाले क्या होने वाला। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between plates when vacuum और एयर प्लेस होता, कितना होगा, E इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ इन द प्लेट बात करें जो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इन स्लैब कितना होगा, E डैश इज इक्वल टू E0 अपॉन K। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो, देयर इज A अपॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K इज इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर।
इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हुआ है देन पोटेंशियल ऑल्सो विल बी चेंज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा हम देखते क्या होगा, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, कौन सा, पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, B इज इक्वल टू E नॉट। इन वैक्यूम एयर होगा लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, दिस वन इज दिस एंड दिस वन, टोटल इज D और कितना डिफरेंस माइनस हो जाएगा T, तो हम लिखेंगे D माइनस T में E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्या बचा हमारा, इट्स अ रिमेनिंग पार्ट स्लैब, स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E डैश और डिस्टेंस कितना T। अगेन मैं रिपीट करता हूं सेंटेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस पोर्शन B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B अपॉन D, देन B इज इक्वल टू E अपॉन B इज इक्वल टू E इंटू D। तो दिस वन इज इफेक्टेड, E इफेक्टेड होगी विद D, और जो एयर और वैक्यूम जहां है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने पोर्शन में होगी, देन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा हमारा, और पोटेंशियल होगा E नॉट इंटू डी माइनस टी। इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब E डैश इंटू टी, वैल्यू पुट कर लीजिए, B इज इक्वल टू E नॉट इज देयर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस, एंड ऑल्सो दिस वन इज E डैश की वैल्यू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। कॉमन ले लीजिए, कुछ आ रहा है देखो, कंप्लीट कॉमन आ रहा है, दिस वन इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। It is this potential will be between the plates. This potential will be the plates. ये पोटेंशियल प्लेट्स के बिटवीन होगा, इस पोटेंशियल के थ्रू ही कैपेसिटेंस होगी। और कैपेसिटेंस यू नो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देते हैं और चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कहलाती है कैपेसिटेंस। पहुंच जाइए डेफिनेशन पर, बाई द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन B, वैल्यू ऑफ V इज देयर, नाउ पुट देयर, तो C इज इक्वल टू ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, Q अपॉन Q मल्टीप्लाई में, कितना मल्टीप्लाई में, D माइनस टी, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कंप्लीट मल्टीप्लाई है, अपॉन कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू कैंसिल बाई क्यू, देन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इट्स अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। Due to this formula, we calculate the capacitance of a parallel plate capacitor when we introduce a dielectric slab between the plates. Okay? Now, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द प्लेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। फर्स्ट कंडीशन, यू नो, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एंड ऑब्टेन किया था, क्या फॉर्मूला मिला था हमने हमारे लिए, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कंसीडर कर लीजिए इसको कि हमारे दिमाग में ये आ गया, माइंड में बिठा लिया हमने। कंडीशंस देखिए, कंडीशंस देखिए। फर्स्ट कंडीशन, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed या filled
filled in entire space then entire space डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कंप्लीट में फिल कर दिया इस टाइप से, ये कंप्लीट हो गया। देन थिकनेस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो थिकनेस टी के इक्वल हो जाएगा। तो देन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, कैंसिल हो गया। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के, नाउ ए एप्सिलॉन नॉट के कहां मिलेगा, एबव द लाइन हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन डी। ये हो गई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्ड इन एंटायर स्पेस, कंप्लीट स्पेस में। सेकंड कंडीशन, इफ नो स्लैब is placed, I mean air and vacuum is filled। फिल करने की तो नीड ही नहीं है, नेचुरली होगा। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी माइनस डी एंटायर स्पेस में, प्लस d अपॉन के की वैल्यू 1 फॉर द एयर एंड वैक्यूम, दिस वन इज, तो C इज इक्वल टू देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट, ये हमने फॉर्मूला इससे पहले भी मिला था हमारे लिए। थर्ड कंडीशन देख लीजिए, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा था, इफ be filled a metal फिल कर दिया मैंने एंटायर स्पेस में, मेटल फिल करोगे तो देन K इज इक्वल टू कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितना होगा, इनफाइनाइट। नाउ कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0, देन कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैपेसिटेंस अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ कंडीशन, इफ डिफरेंट प्लेट्स of different thickness T1, T2, T3, T4 Tn, ड्यू रेस्पेक्ट इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1, K2, K3, K4 Kn। T1 के रेस्पेक्ट K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, T2 के रेस्पेक्ट K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। देन कैपेसिटेंस फॉर्मूला पुट कर दे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1, T2, T3 Tn अपॉन प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 Tn अपॉन Kn। बट एक प्रॉब्लम हमारे साथ एक नई क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, T1, T2, T3 इस एंटायर स्पेस में होंगे। दिस वन इज T1 एक फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल T1, T2 Tn किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। देन ये दो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्लियर। तो देन कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 Tn अपॉन K3 Kn। इस फॉर्मूले के थ्रू
इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस्ड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। ये होगी सारी कंडीशंस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया ही होगा। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।